हाय फ्रेंड्स। आज हम न्यूज़ में रहे कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे जो जो हमारे देश के लिए या औरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। आज जो खबरों में रहा है वो बहुत ज़्यादा मेंशन जो रहा है वो है अमरनाथ। में फटा बादल जिसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये आए दिन अमरनाथ जो एक पवित्र जगह है, लोग सावन के दिनों में और उससे पहले भी लोग अमरनाथ के तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और भगवान महादेव के दर्शन करते हैं। बट वहाँ कुछ ना कुछ आकस्मिक घटना होते रहती है, जिसमें से एक क्लाउड बर्स्ट जिसको हम लोग बादल का फटना कहते हैं, वो वहाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये अगस्त और जुलाई जो महीना होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हम सभी कारणों को जानेंगे कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, बादल वहाँ फटता क्यों है। इन सभी कारणों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि अमरनाथ में अभी कुछ दिन पहले ही क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे कई श्रद्धालु 15,000 से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर फंस गए थे। और लगभग अभी तक की खबर में यह है कि लगभग 10 से अधिक लोग भी इनमें डेथ हो गया है। और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची है और सारा चीज़ वहाँ पर देख रेख रही है। इस क्लाउड बर्स्ट के कारण लैंडस्लाइड भी हो गया। अभी हम लोग समझेंगे कि ये सारा चीज़ क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली ये होता है कि एक बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना ही क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, जिसे हम लोग बादल का फटना कहते हैं। और ये बहुत ही छोटे एरिया में होता है। बहुत ही छोटे एरिया में जब बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश आ जाता है तो उसी को हम लोग बादल का फटना कहते हैं। और ये घटना पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक देखने को मिलता है। और वो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे ठंड वाला रीजन है, जैसे हिमालय का जो रेंज है, वहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट है, वो जो बादल का फटना है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बादल कैसे बनता है। जो एक नॉर्मल सा रूल है, नॉर्मल सा ये है कि वाटर जो है इवेपोरेट करता है और ऊपर जा कर के जब वो गैसीय फॉर्म में बनता है तो गैस हमेशा ऊपर की ओर राइज करता है। जब गैस हमेशा ऊपर की ओर राइज करता है, और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो आसपास का एरिया है वो ठंड होते जाता है। जिसके कारण गैस भी है वो ऊपर जा कर करके और ठंड होते रहता है। और वो भी जो गैसीय फॉर्म होता है वो हल्का वो लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर बनने लगते हैं। बादल जो ऊपर बनता है, जो क्लाउड्स ऊपर बनता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे कुछ कण होने चाहिए, कण पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स या तो डस्ट हो सकता है, वो पार्टिकल्स या तो साल्ट का कोई साल्ट जो समुद्र में सी में जो साल्ट होता है उसका वहाँ पे इवेपोरेट होता है, वो भी तो उसका कण ऊपर पहुँच जाते हैं। या जो धुआं होता है उनका वो ऊपर में रहता है। जब तक वो ऊपर में अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक किसी तरह का बादल का फॉर्मेशन नहीं होता है। बादल के फॉर्मेशन के लिए कण का होना ज़रूरी है, पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। जब वो ऊपर में उपस्थित होते हैं और यहाँ से गैस जब ऊपर की ओर जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता जाता है तो वो आसपास उन
पार्टिकल्स के आसपास कंडेंस होते रहता है, और जो जा कर करके बादल का फॉर्मेशन बनता है। बादल भी, क्लाउड्स भी बहुत तरीके के होते हैं। जो हम लोग ब्लैक कलर का जो हम लोग क्लाउड्स देखते हैं उसको हम लोग क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स के नाम से उसको जाना जाता है। वो थंडरिंग के साथ साथ, बिजली के चमक के साथ साथ बहुत ज़्यादा बारिश लाता है। पहाड़ी इलाकों में होता क्या है कि वहाँ भी बादल फॉर्मेशन होते हैं, और वो बादल पहाड़ के थोड़े ऊंचे में होते हैं, यानी वो पहाड़ के थोड़े से ऊंचे में होता है, यानी टच करते हुए भी रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में इस समय जुलाई और अगस्त में जो पहाड़ी इलाके के नीचे के क्षेत्र होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो गर्म हवाएं जब जब पहाड़ की ओर बहती है, जब ऊपर की ओर उड़ती है, तो वो पहाड़ों से टकरा कर करके और ऊपर की ओर जाता है, और जो ऊपर में बादल बना हुआ रहता है, उस जो बादल जो होता है, जो उसका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को बढ़ा देता है। वहाँ का जो वॉल्यूम है उसका क्या करता है, बढ़ा देता है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो उस एरिया में और ज़्यादा जो वाटर वेपर है, एब्जॉर्ब करने का क्षमता उसका बढ़ जाता है, और कैपेबिलिटी उसका रखने का बढ़ जाता है। वो जो एयर है, वो जो वॉल्यूम है, और ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो एयर का जो पार्ट है जितना ज़्यादा गर्म होगा, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो जा कर के अंदर आएगा। अब होता ये है कि जब जब गर्म हवा वहाँ पहुँचा और वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद फैलने के बाद उसके बाद और कैपेबिलिटी बढ़ गया वाटर वेपर को रखने का। और एक समय ऐसा आता है कि वो रखते जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक सैचुरेट पॉइंट होता है, एक लिमिटेशन होता है। जब वह रख लेता है 100%, जब अपने आप को फुलफ़िल कर लेता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो वही भारी वर्षा जब अपने आप को क्लाउड्स बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसको पूरी तरीके से नीचे की ओर गिरा देता है, और वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश लाता है। और इस सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में होता है। वही अभी अमरनाथ में हुआ है। और जब ये भारी बारिश होता है तो माल जाल का हानि तो होता ही है, साथ साथ लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं, कई सारे लोग उसमें दब जाते हैं। एक जो हमारे देश के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे यहाँ के मौसम विभाग, मौसम होते हैं, जो वेदर होते हैं, उसके बारे में जानकारी देता है। उसके अनुसार कहा गया है कि अ, अगर पर आवर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है एक बहुत ही कम क्षेत्र में, तो उसको बादल का फटना कहा जाता है। इसलिए बादल का फटना जो बस क्या है, एक बहुत ही कम समय बारिश बहुत ज़्यादा होता है, वही बादल का फटना कहलाता है। और ये हमेशा देखने को मिलते रहता है, ये अमरनाथ वाले रीजन में, ये उत्तराखंड वाले रीजन में, हिमालय वाला रीजन में। सो थैंक यू। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरा चैनल का नाम है ऐसा भी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को समझे, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि समय समय पर आपको वीडियोस देता रहूं, और बहुत ही इजी वे में आप लोग किसी भी टॉपिक को समझें। सो थैंक यू।